Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. अब जब हम लेंट के सीजन में हैं, आइए हम 4 गॉस्पल्स को मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में देखें कि यीशु मसीह की क्रूस की जर्नी को किस रीति डिस्क्राइब किया गया है. आज हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक. मत्ती कौन था? महसूल लेने वाला, टैक्स कलेक्टर, a person of numbers, and I'm also a person of numbers. But it's amazing कैसे वो हर चीज को यीशु मसीह को एज अ सफरिंग मसीहा दिखा रहे हैं जो दुख भोगता है, बट एट द सेम टाइम कैसे वो समझा रहे हैं कि यीशु मसीह ने तमाम पुराने नियम की प्रोफेसीज को पूरा किया. एंड दैट्स वाई वो मसीहा थे जिनका वो इतने समय से इज़राइल इंतजार कर रहा था. So Jeff Severson says he experienced sorrow, grief, extreme pain, and the sense of abandonment and being forsaken by the Father as he bore our sins on the cross. It was our sin that made the cross necessary. जब वह हमारे पापों को क्रूस पर उठा रहा था तो उसने दुख, शोक, बेइंतहा दर्द और पिता द्वारा छोड़ दिए जाने को महसूस किया. यह हमारा पाप था जिसकी वजह से वो क्रूस जरूरी बन गया. Not for himself, but for us. So यीशु मसीह वो दुख उठाने वाले मसीहा के रूप में मत्ती हमें दिखा रहे हैं. आप तमाम चैप्टर को पढ़ सकते हैं मत्ती 27, पर हम कुछ स्पर्ट्स को देखेंगे. मत्ती 27, 28 से 30 में लिखा है, और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट कूद कर उसके सर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार. टेक्निकली ही वॉज द किंग ऑफ द ज्यूज. वो तो ठट्टों में बोल रहे हैं और उस पर थूका और सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे ताकि वो जो थून था उनके सर पर, जो क्राउन उन्होंने बना के ठट्टों के रूप में रखा था, ताकि वो जो थॉर्न्स थे वो उनकी स्कल में उतर सके डीपर. सो हर डिटेल को वो बड़ी डिटेल रूप में दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, एट द सेम टाइम एक्सप्लेन कर रहे हैं that he was the suffering Messiah, yet a king. अगर हम यशाया 53:3 को देखें, कहते हैं, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था. वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे. वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना. तो कैसे पुराने नियम की यशाया की प्रोफेसी मत्ती ने अपने फ्यू वर्सेस में कवर करी और वो बड़ी स्पष्ट रीति से बता रहे हैं कि वो इतनी सफरिंग सह रहे हैं हमारी सैल्वेशन के लिए, हमारे उद्धार के लिए. सो अगर हम ये 51 से 54 वर्स देखें मत्ती में, इट सेज, देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वह कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए.
और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? कि somebody important has died on that land, which is none other than the Messiah. यीशु मसीह जो मसीहा थे, अब जब उनकी मृत्यु हो रही है तो कैसा भूकंप पृथ्वी पर आ रहा है। और रोमन सेंचुरियन क्या कहते हैं? सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। सो रोमन्स, forget about the Jews, are confessing he must be somebody, and likely the Son of God. And वो ना ठट्टों में कह रहे हैं कि अपने आप को नहीं बचा सकता, बट यीशु मसीह कोशिश भी नहीं कर रहे हैं अपने आप को बचाने की, राइट? जब वो पेंतुस पिलातुस के सामने जाते हैं, he doesn't defend himself because he knows this is the journey, this is the path set before him. So वो नहीं बचाने की कोशिश करे। वर्स 41 और 42 में लिखा है, इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्टा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इज़राइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए। If he is the king, so be it. उनके हृदय इतने पत्थर के हो गए थे। जब हम वर्स 32 को देखें, लिखा है, शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। Because that's how broken यीशु मसीह was. उनसे अपना क्रूस तक नहीं उठाया जा रहा था, इतने फिजिकली कमजोर थे। फिर भी उन्होंने स्वर्ग को चैलेंज नहीं किया, अपने बाप से मदद नहीं मांगी कि वो इस बात को उनके लिए रिवर्स कर दे, बट ही वेंट इन ओबीडियंस। कहते हैं ना कि वो इस रीति वफादार रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। एंड फुलफिलिंग ऑल प्रोफेसीज इन द मीन टाइम, ही वॉज द प्रॉमिस्ड मसाया। अगर आप मत्ती की पुस्तक को शुरू से देखें, पहला पद से, तो वो एक्सप्लेन करते हैं द जीनियोलॉजी ऑफ जीसस, कैसे पुराने नियम में जीनियोलॉजी चलती आई टिल डेविड, एंड देन फ्रॉम डेविड टू जोसेफ, एंड देन हाउ फ्रॉम दैट सीड केम द मसाया जस्ट लाइक इट वाज प्रॉमिस्ड। सो मत्ती बड़े माइंडफुल थे, बड़े स्ट्रेटेजिक थे एज अ पर्सन। एंड व्हेन यू आर पर्सन ऑफ नंबर्स, जैसे मैं भी हूँ, मैं कभी ना बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ सकती। सो अगर मैं जेनेसिस से शुरू करती हूँ तो मुझे सिस्टमेटिकली पढ़नी है, और अगर मैंने तरीका अडैप्ट किया है कि मैं इस रिदम में पढ़ूंगी तो मेरे को उसी रिदम में पढ़नी होती है। वेरी स्ट्रक्चर्ड, आई थिंक इट्स वेरी टिपिकल ऑफ पीपल ऑफ नंबर्स। सो आई अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से आ रहे हैं, एंड मत्ती की अपनी जर्नी यीशु मसीह के पास जाने के बाद आसान नहीं थी। He went all the way to Ethiopia, Persia, and he kept preaching the gospel and died as a martyr as well. पर किस रीति वो यीशु मसीह की विटनेस अंत तक बने रहे। And it's funny, जब ये टैक्स कलेक्टर एंड जब यीशु मसीह ने अपनी आइज के साथ लॉक करी होंगी और कहा होगा, come follow me. In those days, a rabbi कोई एक वो इंसान नहीं था जो सिर्फ आपके टीचर थे। Rabbi was a person you wanted to be just like him. आप वो कोशिश करते थे कि इस रीति उनको प्रिटेंड करें कि खुद अपने राबाई की तरह बन जाएं। And that's what he did. जिसने खुद अपने ही जूइश लोगों को निगलेक्ट करते हुए इस प्रोफेशन में गए थे, जब यीशु मसीह उन्हें उस प्रोफेशन में से बुलाते हैं, अपनी आंखें उनके साथ लॉक करते हैं, he just follows him. What a power in Jesus' love there is. कि हम कभी कभी जहाँ भी होते हैं, जिस भी प्रोफेशन में होते हैं, जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं लाइफ में, पर जब हमें उस बात पे यीशु मसीह मिल जाते हैं ना, things begin to change. चीज़ें हमारे जीवन में बदलने लगती हैं।
और इसमें उनकी 50th वर्स में लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। He gave it, nobody took it. बड़ी क्लियरली वो इस चीज को अपनी इस चैप्टर में समझाते हैं कि यीशु मसीह द मसाया is giving his life for us. Nobody else is taking it from him. कोई नहीं ले रहा उनकी जिंदगी उनसे, वो खुद से अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इससे बड़ा प्यार क्या ही होगा, राइट? अगर हम देखें उनकी भजन संहिता 22 में भी मेंशन है और मती भी मेंशन करते हैं, द प्रोफेसी, आई थिंक इट्स वर्स 35, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। सो ही इज वेरी क्लियरली शोइंग कि कैसे यीशु मसीह तमाम पुराने नियम की प्रोफेसीज को पूरा कर रहे हैं। द किंग ऑफ द जूस इज बीइंग क्रूसिफाइड। इतने सालों से जिसका इंतजार कर रहे थे, उसी को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और वो वहीं से उन्हें माफ तक कर रहे हैं। सो यू नो, it's a beautiful explanation or an extract. So हमें different books gospel में different details मिलती हैं about यीशु मसीह की crucifixion की, but जब मैं सिर्फ मती की स्टडी कर रही थी, it really captured my heart because मैंने अपने आप को उनके साथ काफ़ी हद तक associate कर पाई, as he's giving such intricate details, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं टू शो अस क्लियरली, ताकि हमें डाउट न रह जाए कि यीशु मसीह ही बाप के इकलौते पुत्र थे जो पृथ्वी पर हमारे लिए कुर्बान होने आ रहे थे। Salvation has come through the death and resurrection of Jesus. That's good news at the same time. आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओह व्हाट गुड न्यूज़ इट इज गॉड। ऐसे हमारे हृदय खुदावन टूटते हैं इन चीज़ों को पढ़कर समझकर कि आपकी क्रूस की जर्नी कितनी ही दर्दनाक थी, बट एट द सेम टाइम खुदावन, बिकॉज देयर वाज रेजरेक्शन, बिकॉज आफ्टर गुड फ्राइडे देयर वाज एन ईस्टर, कि हम अपने मन को समझा पाते हैं कि ही इज़ मोर देन विक्टोरियस। वो जयवंत से भी बढ़कर हैं और उन्होंने हमें भी जयवंत से बढ़कर ठहराया है। हम धन्यवाद करते हैं फॉर एवरीथिंग, हर वो चीज़ यीशु मसीह, हर वो प्रोफेसी that आपने अपने आप में पूरी करी, हर वो काम जो आप हम में पूरा करते हैं, आज करते हैं और आगे को करते रहेंगे। और अगर आज रात ही यीशु मसीह आपका आना हो, तो हम में से प्रत्येक की सुधि लेना। हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, इज्जत, जलाल केवल और केवल आपको मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम में ही मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.